नॉट सेइंग कि बहुत सुंदर राइटिंग होनी चाहिए, प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंस टू द एग्जाम। टॉपिक आता भी होगा ना, उस चीज़ से आपको अपर लेवल पे स्केल कर। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इन दिस वीडियो, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो फर्स्ट ईयर्स में हैं, ठीक है, जो सेकेंड ईयर्स में हैं, सभी चाहे वो किसी भी कोर्स का स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है। बिकॉज हेयर आई एम शेयरिंग द एग्ज़ाम टिप्स टू राइट योर आंसर्स, कि आपको किस तरीके से आंसर्स को लिखना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर पाओ। देखो, स्पेशली जो मार्क्स को अटेन करने की बात रहती है ना, वो रहती है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, कि हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में कैसे मार्क्स को अटेन कर पाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में तो सिंपल एक ही आंसर सबका रहता है, ठीक है, एक ही फॉर्मूला सबका लगता है। पर जो थ्योरेटिकल पेपर जो आपके होते हैं ना, उसमें जो आंसर लिखने का ढंग होता है वो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो तरीका, वो वे आप कैसे एनहांस कर सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो टू गेन मैक्सिमम मार्क्स इन योर कॉलेज एग्जाम्स। टिप नंबर 1 इज, सबसे पहली बात तो जैसे आप थ्योरेटिकल एग्जाम लिख रहे हो एंड आपको 5 से 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी पेपर आप दे रहे हो, ठीक है, तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। आप किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो। नाउ अब व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्रेजेंट योर आंसर इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। सो जो वो करेक्ट वे रहता है एग्जामिनर के सामने अपने आंसर को प्रेजेंट करने का, वो रहता है कि आपको सबसे पहले तो सिस्टमेटिक वे में थोड़ी राइटिंग साफ रखनी है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सुंदर राइटिंग होनी चाहिए, थोड़ी राइटिंग साफ होनी चाहिए। साफ मतलब जो एग्जामिनर है उसको पढ़ के आसानी से समझ आए। ठीक है, अगर आप किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो ट्राई टू मेंशन दैट आंसर इन योर पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपका वो 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, 8 नंबर का है, तो आप ट्राई करो जितने भी नंबर का है आप उतने पॉइंट्स बना के लिखो, ताकि इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंस टू द एग्जामिनर टू मार्क द पॉइंट्स। लाइक एक पॉइंट के लिए 1 नंबर, देन सेकेंड पॉइंट के लिए 2 नंबर। तो इस तरीके से आप जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने मार्क्स को अलॉट करने के हिसाब से अपने माइंड मैप बना के चलोगे एंड उसके अकॉर्डिंग आंसर को लिखोगे, सो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर एग्जामिनर ऑल्सो, कि वो आपको किस तरीके से मार्किंग कर सकता है आपके आंसर में। एंड ऑल्सो try to make the charts or diagrams, फ्लो चार्ट्स इन योर एग्जाम्स। ठीक है, चाहे आपका किसी भी तरीके का पेपर हो, थोड़ा उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए अगर पेपर में थ्योरेटिकल चीज़ का आंसर लिख रहे हो, सो उस चीज़ में आपका एक फ्लो चार्ट चलेगा। एग्जाम्पल की हेल्प से आप एक पर्टिकुलर चीज़ को समझा सकते हो। ठीक है, और इस तरीके के डायग्राम्स जैसे आपको दिख रहे हैं, उस तरीके के डायग्राम्स कॉन्वर्सेशन के थ्रू आप एग्जाम्पल को समझा सकते हो। सो वो उस पर जो एग्जामिनर का इम्पैक्ट होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल देखने के लिए मिलेगा। देखो, जिस इंसान को पूरा टॉपिक भी आता होगा, अगर उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा एंड आपको अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट है, आपको थोड़ा एग्जांपल याद आ रहा है, प्रॉपरली टॉपिक नहीं आ रहा है, अगर आप उसको भी लिख के आ रहे हो बट आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, सो वो चीज़ आपको, जिस इंसान को अच्छा टॉपिक आता भी होगा ना, उस चीज़ से आपको अपर लेवल पे स्केल कर देगी एंड आपके ज़्यादा मार्क्स उस टाइम पे उनसे आ रहे होंगे। ठीक है, सो ये एक प्रो टिप है जिसमें आपको ध्यान रखना है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। नाउ कमिंग टू द लेंथ ऑफ द आंसर्स। देखो, हमें पता है कि डीयू में जो भी आंसर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें जो आंसर्स हम लिखते हैं, हालांकि हमारे पास उतना कंटेंट नहीं होता है लिखने के लिए, पर उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम इतना सारा कंटेंट लाए कहाँ से। देखो, उसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको बस एक इल्यूजन पैदा करना है एग्जामिनर के माइंड में। ठीक है, तो ट्राई टू राइट एज मच एज यू कैन, बट ये नहीं कि फालतू की कहानियों को लिख के आ रहे हो, नहीं, आपको थोड़ा स्पेस दे दे के लिखना है, बिकॉज दैट विल क्रिएट एन इल्यूजन इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर कि हाँ, इस बच्चे ने तो 2-3 पेज भर रखे हैं, सो इसको मैं ज़्यादा मार्क्स दे देता हूँ। ठीक है, हालांकि वो नहीं है, आपका करेक्ट होगा तभी मिलेंगे, पर एक तरीके से अगर आपका करेक्ट होता है और आपका उतना कंटेंट नहीं होता है तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो एक शॉर्ट ट्रिक है कि आपको अपने आंसर्स को थोड़ा वाइडली स्प्रेड करके लिखना है। ठीक है, डिस्पर्जन ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ये लगे कि हाँ, पेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं एंड कंटेंट भी काफ़ी अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो थी पूरी टिप थ्योरेटिकल पेपर्स के लिए। न्यूमेरिकल पेपर्स के लिए गाइस फॉर्मूले पे ध्यान दो। ठीक है, उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो यही एक प्रो टिप थी जो मैं आपको देना चाहती थी। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अपडेट्स।